क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 6.4 पे हम आ गए थे। एक्सरसाइज 6.4 पे फाइंड द स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमको स्क्वायर रूट निकालने का है। याद कीजिए पहले हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला था। अभी हमको डिवीज़न मेथड से निकालना है। तो नया है आप लोगों के लिए, ट्राई दिस में आपने थोड़ा समझा है तो यहाँ और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2304। ठीक है, तो इसको हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, 2304 को इस तरह के लाइन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, बार लगाना चालू करते हैं। बार किधर से लगाते हैं, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी उल्टे दिशा में। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बार लगाते हैं और दो नंबर के ऊपर यानी पेयर के ऊपर बार लगाते हैं। जैसे इधर से यदि हमको लगाना है तो ये और ये 2 नंबर के ऊपर हमने एक बार लगा दिया। ठीक है, फिर बाद में ये 2 नंबर के ऊपर एक बार लगा दिया। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई एक नंबर है और सिर्फ एक ही नंबर है, जैसे इसमें देखिए 5 to 9 है, तो इसमें क्या किए, ये 2 नंबर के ऊपर हमने बार लगाया। बाद में सिर्फ एक ही नंबर है तो एक नंबर को छोड़ देने का नहीं है, उसके ऊपर भी पूरा बार लगाना है। ऐसा नहीं कि आधा बार लगाना है, जैसा बार आता है, ठीक है, वो पूरा एक बार की गिनती में ही वो आता है। ठीक है, ट्राई दिस मैंने आपको समझाया था। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले बार लगा देते हैं, किधर से, राइट से लेफ्ट साइड में। ठीक है, और पेयर पे लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये अब देखते हैं, अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर जो बार्स वाला नंबर है वो क्या है, तो ये बार वाला नंबर क्या है, 23 है। ठीक है, तो 23 को एक ऐसे नंबर से चेक करेंगे कि वो किस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन नंबर जो हो वो स्क्वायर के रूप में, जो जिस भी नंबर को हमको लेना है स्क्वायर के रूप में लेना है। जैसे 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये 23 है। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी अभी और ज़रूरत है, 9 से ये बड़ा है। तो 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 से ये बड़ा है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यानी कि 4 स्क्वायर होता है 16 और 5 स्क्वायर होता है 25 होता है। ठीक है, तो ये जो है 25 से छोटा है और 16 से बड़ा है। ठीक है, 16 से ये बड़ा है, 25 से ये छोटा है, इसके लिए हम 4 लेते हैं। ठीक है, 5 से नहीं होगा, 4 मतलब तब तक लेके जाते हैं आगे, तब तक स्क्वायर का वैल्यू हम बढ़ाते रहते हैं जब तक कि उसको क्रॉस नहीं, जैसे वो क्रॉस किया उसके नीचे वाला वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा, 4 स्क्वायर। ये 4 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, 4 जा कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 5 इसलिए नहीं लिए क्योंकि यदि 5 लेते तो 23 में 25 को माइनस नहीं कर सकते थे, हमको माइनस करके जो वैल्यू रिमाइंडर है वो निकालना है। ठीक है, तो हम डिवीज़र का चॉइस जो है स्क्वायर करके करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कितना हो गया, 23 में 16 गया या 3 में 6 गया तो कितना हुआ, तो 7। ओके, 1 में 1 गया 0। ठीक है, 7 आ गया। अब 4 हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो 2 नंबर है, नंबर जो है पूरे पेयर नीचे आते हैं, बार के नीचे का जो नंबर है टोटल का टोटल नंबर ही इसका वर्क हो गया। अब इसके ऊपर वर्कआउट हमको करना है, तो 0-4 पूरा का पूरा पेयर हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, बाद में ये 4 यहाँ पे लिखते हैं और लाइन को यहाँ तक खींच देते हैं। ठीक है, अब 4 और 4 कितना हो गया, दोनों 4 को प्लस कर देते हैं, 4 और 4 हो गया 8। आया समझ में, पहला काम कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है, इस नंबर में इस नंबर को
के साथ में एक ऐसा नंबर हमको ढूंढने का है, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 है, ठीक है, तो 8 में 1 यदि मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 81, हुआ ना। यदि 1 यदि इसके साथ में रखेंगे तो कितना होगा 81, तो 1 यदि रखे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करने का है, तो 81 1 जा कितना होता है 81 होता है, समझ में। तो 81 से 704 बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये तो नहीं ले सकते। अब क्या लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है, 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 को तो कांस्टेंट है, 8 को तो कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन स्क्वायर का वैल्यू जो है इसके साथ में 3 लिया तो 3 लेना है, 4 लिया तो 4 ही लेना है, ऐसा है। तो 3 3 जा कितना हुआ 9, 8 3 जा क्या 24, 249 से बहुत बड़ा है, ठीक है। इस बार हम 5 ले लेते हैं, 85 को 5 से, 8 तो कांस्टेंट है, हमने 4 नहीं लेके 5 ले लिया, देखते हैं क्या आता है। 5 5 जा 25, 5 2 8 5 जा 42, ठीक है, फिर भी बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या लेते हैं, एक बार 7 लेके देख लेते हैं कितना होता है। 7 7 जा 49, 4 और 8 7 जा 56 और 4 60, यानी 609, ये भी इससे भी बड़ा है। अब क्या करते हैं हम 8 8 जा ले लेते हैं, ठीक है, 8 8 जा 64, 4 6 बचा, 8 8 जा 64 और 6 कितना हुआ 70 हो गया, आ गया वैल्यू। तो 8 तक हम पहुँचे तब वैल्यू आया, सेम टू सेम वैल्यू आ गया। तो इस 8 को यहाँ भी रखेंगे और इस 8 को यहाँ भी रखेंगे, आया समझ में। यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है, और जो वैल्यू आया 88 8 जा कितना हुआ 704, ठीक है। वैल्यू कुछ भी नीचे लेने के लिए कुछ भी नहीं है, इसे यहाँ पे इसको छोड़ दिए, अदरवाइज फिर से नीचे 8 लिखते और फिर प्लस करके फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर √2304 इक्वल टू 48, ठीक है। ये 48 वैल्यू जो है कोसेंट का जो वैल्यू है वही वैल्यू इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है।